कहते हैं कि बिहार जो है वो डेवलप कर रहा है, प्रगति के पथ पर है, प्रगति की राह पर है, लेकिन ये वही रूपसपुर नहर है। और आप तस्वीरों में दूर से, हम पास भी आपको ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल आप दूर से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इस जगह में रहने की क्या मजबूरी हो सकती है? हम लोग तो मम्मी पापा शुरू से रह रहा है। शुरू से रह रहे हैं। सरकार से आप लोग मांग नहीं किए कि हम लोग को भी कोई आश्रय दीजिए, कोई जगह दीजिए, लेकिन इस तरह से कुछ मांग तो कर ही रहे हैं, अभी भी रैली निकल रहा है। हाँ, लेकिन सरकार सुनती है? अभी तो नहीं सुना, हम तो गुजारिश करते हैं कि सुने हो। आप इस कंडीशन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में उन्हें एक उचित भोजन और उचित स्वास्थ्य की चीजें मिल पा रही होंगी। बहुत चीज का दिक्कत होता है। हाँ, जैसे कि एक दो को बता दीजिए खाली। बाथरूम का दिक्कत है सबसे बड़ी आप तो महिलाओं की समस्या है। और रहने की दिक्कत है। यहाँ से लोग जो है वो जाते हैं, बगल में आप चूल्हा देख सकते हैं, एक मिट्टी का चूल्हा है जिसपे खाना बनता है, और अंदर में जो है बस इतना ही स्पेस है जहाँ पे पूरा परिवार जो है वो कुछ इस तरह से रहता है। नमस्कार, मैं प्रणय सिरा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं एम्स दीघा एलिवेटेड रोड के नीचे, और सबसे पहले आप एम्स दीघा एलिवेटेड रोड की तस्वीर को पहले आप देखिए कि ऊपर जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, आगे से लेकर पीछे तक, हम बोलेंगे कैमरा पर्सन को आप पीछे भी घुमा के दिखाइए कि ये वही पटना नहीं, बिहार का फेमस दीघा एम्स एलिवेटेड रोड है, जो कि अगर आप दीघा से एम्स जाते हैं तो महज आपको बस 10 मिनट का समय लगेगा। अगर आप वही जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं, अगर इस रोड से जाते हैं तो तकरीबन आधा घंटे का समय लगेगा। लेकिन जो रोड इतना फेमस है, दीघा एम्स एलिवेटेड रोड, जो कि मरीन ड्राइव से सीधा कनेक्टेड है, जी हाँ, वही मरीन ड्राइव जो पूरे बिहार की आन बान और शान है, कह सकते हैं, जहां शाम को जो है लोग वहां घूमने जाते हैं। लेकिन इसके नीचे की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि जिस रोड में लोग इतने फर्राटेदार स्पीड के साथ अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, पटना इतना डेवलप कर चुका है, बिहार इतना डेवलप कर चुका है, लेकिन क्या वाकई बिहार इतना डेवलप कर चुका है? तो आपको कुछ तस्वीर हम दिखाएंगे पहले कि आप रोड के जस्ट उल्टे साइड जो नहर है, जो रूपसपुर नहर है, उसके ऑपोजिट साइड की तस्वीर आप देखिए कि उसके नहर के नीचे, मतलब कह सकते हैं कि जो एलिवेटेड रोड है उसके नीचे, यानी नहर के बगल में जो है वो किस तरह से लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो है लोग वो रहते हैं। कहते हैं कि बिहार जो है वो डेवलप कर रहा है, प्रगति के पथ पर है, प्रगति की राह पर है, लेकिन ये वही रूपसपुर नहर है। और आप तस्वीरों में दूर से, हम पास भी आपको ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल आप दूर से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार ये दावा करती है कि बिहार में जितने भी लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए आश्रय बनवाए जाएंगे, वो तमाम व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग अपना जीवन जो है संवार सकें, अच्छे से जीवन यापन कर सकें। लेकिन आप पहले जगह को देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग रहते होंगे, जी हाँ, वो भी इंसान ही हैं, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे। इस तरह से आप रास्तों को देखिए, किस तरह से रास्ते टूटे हैं। एक यहाँ पे आपको पुल कह सकते हैं, पुलिया जो है, एक लोहे की पुलिया आपको जो है वो दिख जाएगी, और इस तरह से आप नहर पार करते हैं, और उसके बाद जो है आप, और जस्ट उधर आप देखेंगे तो पाटलिपुत्रा स्टेशन भी है। और यहाँ पे हम लोगों से चल के बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार से इन लोगों की क्या मांग है, कब से मांग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है क्या सरकार इनकी बातों को सुनी है आज तक या नहीं। आखिर यहाँ पे रहने की क्या कुछ मजबूरी है, यहाँ पे लोग क्यों रह रहे हैं। तो हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि क्या कुछ लोगों का जो है वो कहना है। भैया एक मिनट, यही रहते हैं? हाँ, यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इस जगह में रहने की क्या मजबूरी हो सकती है आपकी? हम लोग तो मम्मी पापा शुरू से रह रहा है। शुरू से रह रहे हैं, शुरू से रह रहे हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि आप भी बिहार में रहते हैं, वोट देते हैं ना? वोट तो दे रहे हैं। वोट देते हैं। अभी भी रैली निकला हुआ है। अभी रैली निकला हुआ है? जाएगा। हाँ हाँ, किस चीज का रैली निकला है? इसी के बारे में। अच्छा, तो लेकिन सकलदीप हाँ, लेकिन आप लोग कहें कि मम्मी पापा रहते आ रहे हैं, लगभग कह सकते हैं कि 20-25 साल से ऊपर का समय। तो सरकार से आप लोग मांग नहीं किए कि हम लोग को भी कोई आश्रय दीजिए, कोई जगह दीजिए, लेकिन इस तरह से कुछ? मांग तो कर ही रहे हैं, अभी भी रैली निकल रहा है। हाँ, लेकिन सरकार सुनती है? अभी तो नहीं सुना, हम तो गुजारिश करते हैं कि सुने हो। हाँ,
मतलब मजबूरी में रह रहे हैं। अच्छा मजबूरी कैसा मतलब एकदम दिक्कत तो होता होगा। दिक्कत की हमेशा आके क्या क्या दिक्कत है कुछ तोड़ देता बताइए। है आया के। यहाँ भी तोड़ देते हैं। हाँ पूरा भी टूटा हुआ है, खाली अच्छा क्या क्या बोलते हैं तोड़ते हैं तो मतलब किसका जब सरकारी जमीन है क्या क्या बोलते हैं। बोल रहा है सरकारी जमीन है, तो क्या हम लोग के तो शुरू से यहाँ रह रहे हैं, हाँ तो कह रहा कि अलगे देंगे, तभी तक तो मिला नहीं। अच्छा बोला गया है कि दिया जाएगा, हाँ। मगर अभी दिया है नहीं। अच्छा ठीक है। कुछ इस तरह का जवाब जो है हमें सुनने को जो है वो मिलता है। और आप रास्तों को देखिए कितना, अगर देखा जाए तो वास्तव में गंदगी, हाइजीन, बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे, बच्चे भी इसी गंदगी में हैं। सब बच्चों के लिए सबसे जो शुरुआती जो उम्र होती है उनकी, उसके लिए उन्हें जो है सबसे पहले तो अच्छा खाना, हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है ताकि उनका जो ग्रोथ है वो सही से हो सके। लेकिन आप इस कंडीशन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में उन्हें एक उचित भोजन और उचित स्वास्थ्य की चीजें मिल पा रही होंगी। और भी कुछ लोग हैं जैसा कि हमने बात किया और आपको बताया कि यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वो सरकार से गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन जो है सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ है। दिक्कत क्या है, सबको हटा रहे हैं यहाँ से। सबको हटा रहे हैं। अच्छा हटा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि मतलब क्यों हटा रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। नहीं कुछ यहाँ कारण बताए होंगे ना कि इस वजह से आप हटा रहने दिए। नहीं बोल रहे हैं। रहने नहीं बोलते हैं। अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, सरकारी जमीन है हाँ। तो आप लोग बोले नहीं कि हमको दूसरा जमीन दे दीजिए कहीं पे। सरकार तो जगह बोली तो- थी ना कि देंगे रहने के लिए। वही जगह तो जा रहा है सब सरकार अच्छा। के पास। सरकार के पास जा रहे हैं आप लोग। हाँ रैली में जा रहा है खूब। अच्छा अच्छा, जो बच्चे लोग हैं यहाँ पे आपका, वो पढ़ाई वढ़ाई स्कूल भेजते हैं आप लोग। अभी तो स्कूल नहीं जा रहा, अभी तो झोपड़पट्टी कुल तोड़ दिया था, अभी स्कूल कैसे जाएगा। अच्छा मतलब यहाँ पे रहने में भी दिक्कत है कि बच्चा लोग को पढ़ाई में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ना। अच्छा चलिए, और कोई लोग हैं जिनसे बात कर सकें। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे माहौल है कि जो है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करने में भी जो है दिक्कत होती है, क्योंकि आए दिन जो है यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियों को आप देख रहे हैं वो सरकार के द्वारा यहाँ पे तोड़ दिया जाता है और कहा जाता है ये सरकारी जमीन है। बिल्कुल ये जमीन तो सरकारी ही है। आप ऊपर में पुल देख रहे होंगे, बगल में पाटलिपुत्रा स्टेशन का ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, पाटलिपुत्रा स्टेशन जस्ट इसके जस्ट बगल में आप तारों से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे लाइन है। तो बिल्कुल ये जमीन जो है वो सरकारी है। रहना यहाँ पे अवैध है, लेकिन इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि इन लोग जाकर कहीं दूसरी जगह रह सके। न इन लोगों के पास इतने पैसे हैं, ना दूसरी बात कि सरकार भी इन लोगों की बात कहीं ना कहीं नहीं सुन रही है। और लोगों से बातचीत करने पर पता चल रहा है कि आज भी एक रैली निकाली जा रही है जिसमें कि लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे। क्या क्या दिक्कत होता है दीदी यहाँ रहने में। हमें मेरा घर यहाँ नहीं है। कहाँ है पूरा है तो यहाँ आए हैं कहीं? आए हैं। हाँ अच्छा तो आए हैं तो 2-4 दिन में देखे हो ना क्या क्या दिक्कत होता है। बहुत चीज का दिक्कत होता है। बहुत चीज का दिक्कत होता है। हाँ जैसे कि 1-2 को बता दीजिए खाली। बाथरूम का दिक्कत है सबसे बड़ी आप लोग महिलाओं के लिए समस्या है। और रहने के दिक्कत है। रहने का दिक्कत है, रहने का तो दिक्कत है, बाथरूम का भी दिक्कत है। ठीक है। अच्छा देखिए, पहले आपको कुछ यहाँ पे हमने बताया कि किस तरह से महिलाओं को शौचालय की भी समस्या जो है, जो कि एक मूलभूत सुविधा होती है महिलाओं के लिए शौचालय, लेकिन उसकी भी समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है। और आपको हम झोपड़ियों के अंदर का थोड़ा सा एक दृश्य भी दिखाएंगे, किस तरह से एक छोटा सा जो एक एरिया होता है उसके अंदर, झोपड़ियों के अंदर जो जगह है उसमें कैसे पूरा परिवार जो है वो रहता है। तो हम बोलेंगे कि आप दिखाएं जरा सा कि किस तरह से यहाँ से लोग जो है वो जाते हैं। बगल में आप चूल्हा देख सकते हैं, एक मिट्टी का चूल्हा है जिसपे खाना बनता है, और अंदर में जो है बस इतना ही स्पेस है जहाँ पे पूरा परिवार जो है वो कुछ इस तरह से रहता है। कि कुछ इस तरह से यहाँ की तस्वीर क्या कुछ यहाँ का हाल बयां करती है। हमने आपको बताया कि बिहार जिस तरह से डेवलप कर रहा है, क्या बिहार इसी तरह से डेवलप कर रहा है? क्या वास्तव में बिहार ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, बिहार ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे सरकार और लोग भी बोलते हैं, यहाँ तक कि पटना में ही रहने वाले लोग इस जगह से अनभिज्ञ, उन्हें पता भी नहीं है कि पटना में कोई ऐसी जगह है। पटना का एक पॉश एरिया, गोला रोड, दीघा, एम्स, ये सब पॉश एरिया में आते हैं। सगुना मोड़, वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी, और गोला रोड से महज कुछ मीटर, कुछ 100 मीटर की दूरी पर ये पूरा इस तरह का बस्ती है, झुग्गी झोपड़ियों का एक स्लम एरिया भी कह सकते हैं। और पटना का जो फेमस आपको मरीन ड्राइव एलिवेटेड रोड जो कनेक्टेड, एलिवेटेड रोड जो कि मरीन ड्राइव और एम्स से कनेक्टेड है, वो भी हमने दिखाया। और यहाँ पे कुछ इस तरह का दृश्य दिखता है।
इन लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस चीजों को जल्दी से सुधारा जाए, इन्हें आश्रय दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पे बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।